जोधपुर सेंट्रल जेल में सर्च अभियान जारी है। जेल में खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। आईपीएस और आरपीएस के साथ थानाधिकारी भी कर रहे हैं यहां सर्च और प्रतिबंधित सामग्री मिलने के लिए चर्चा में रहती है जोधपुर की सेंट्रल जेल। जोधपुर की केंद्रीय कारागृह में सर्च अभियान जारी है। आरपीएस और आईपीएस के साथ एसएचओ तथा पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और सघन तलाशी यहां पर की जा रही है इस केंद्रीय कारागृह जोधपुर में। क्योंकि प्रतिबंधित सामग्री के लिए मिलने के लिए चर्चा में रहती है हमेशा जोधपुर सेंट्रल जेल। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, सर्च अभियान चलाया जा रहा है जोधपुर की सेंट्रल जेल में। आईपीएस और आरपीएस हैं, साथ ही साथ थाना अधिकारी भी मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ वहां की स्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, जोधपुर सेंट्रल जेल जो है पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार है। लेकिन इस जेल में भी लगातार मोबाइल मिल रहे हैं, साथ ही कुछ प्रतिबंधित सामग्रियां भी लगातार इस जेल में मिली है। और उसके बाद पुलिस कुछ आज ही की तरह सर्च अभियान चलाती है। आज एक बड़ा सर्च अभियान चल रहा है। लगभग 150 पुलिस के जवान इस सर्च अभियान में शामिल किए गए हैं। 2 आईपीएस बताए जा रहे हैं, साथ ही कई आरपीएस लेवल के अधिकारी और लगभग 5 से 6 थाना अधिकारियों के साथ उनकी टीम जो है जेल में मौजूद है। जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी चल रही है। जिस तरीके से जेल में मोबाइल मिलते हैं, उसके अलावा काफी बार हीटर चार्जिंग स्प्रिंग मिल रही है। यहाँ तक कि यहाँ एनडीपीएस जैसी प्रतिबंधित जो है नशीले पदार्थ भी यहाँ मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर, क्योंकि कल जोधपुर ईस्ट में डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया और आज एक बड़ा सर्च अभियान उनके नेतृत्व में जोधपुर सेंट्रल जेल में चलने की सूचना आ रही है। तो एक बड़ा सर्च अभियान चल रहा है। फिलहाल अधिकारी अंदर मौजूद है। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। पूरी जेल को खंगाला जा रहा है और कुछ ही देर बाद यानी लगभग एक घंटा और लग सकता है। इस पूरे सर्च अभियान में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सर्च अभियान जोधपुर सेंट्रल जेल में चल रहा है, जिसमें आईपीएस, आरपीएस और थाना अधिकारी लेवल के अधिकारी भी जो है इस सर्च अभियान में शामिल है। देखिए, ये वो जेल है जहां कई जो है हिस्ट्री शीटर है, उनके अलावा कई बड़े बदमाशों को इसमें रखा गया। और इसमें यदि इस तरीके से मोबाइल और प्रतिबंधित सामग्रियां मिलती है तो पुलिस के लिए चिंता का विषय होता है। और कुछ इसी तरीके से औचक निरीक्षण, जिस तरीके से राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में ये तय किया गया था कि औचक निरीक्षण किए जाए, तो तमाम विभागों के औचक निरीक्षण किए जाए, तो सेंट्रल जेल में पुलिस का औचक निरीक्षण चल रहा है। चप्पे चप्पे की तलाशी चल रही है। भूपेंद्र, पुलिस जो है वो काफी अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर अब बात करें जेलों की, तो जयपुर जेल में भी कुछ समय पहले यहां पर घटना घटी थी। आपको पता ही, एक कैदी ने वहां पर हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया था और उसके बाद में वहां भी कुछ ऐसी ही चीजें मिली थी। अजमेर में भी सर्च अभियान चलाया गया था, अब यहाँ जोधपुर में भी चलाया जा रहा है। जब पुलिस इतनी मुस्तैद है तो पुलिस के साथ साथ ये चीजें जब अंदर पहुंच रही हैं तो ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर पुलिस महकमे के भी कुछ लोग इन लोगों के साथ में मिले हुए हैं, अंदर बंद जो कैदी है। और उसके अलावा जेल प्रशासन में और भी कई कर्मचारी होते हैं जो छोटे से लालच में आकर के इनके साथ मिल जाते हैं। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल था। इस सवाल में एक बात यह है कि तमाम जो जेलें हैं, जो बड़े शहरों की तमाम जेलें हैं, वो शहरों के बीच में आ चुकी है। शहरों के बीच आने के बाद कई तरीके से ऐसे भी जो है जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। दीवारें छोटी होती है, ऊपर से भी मोबाइल फेंके जाने की घटनाएं जोधपुर सेंट्रल जेल में देखने को मिली है और जयपुर में भी देखने को मिली है। उसके अलावा कई बार जो है वहां के ठेका कर्मी हो, चाहे जेल पैरी हो, उनकी जो है मिलीभगत भी सामने आती है। और कुछ इस तरीके से सर्च अभियान चलाने के बाद जो है जेल में लगातार मोबाइल मिलते हैं। काफी बार देखने को मिला है कि जेल से गैंगवार होती है, जेल से अपराध घटित होते हैं। इन फोनों की मदद से जो है अपराधों को घटित करने में जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो कहीं ना आज बड़ा सर्च अभियान, एक बड़ा सर्च अभियान बताया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जेल में जितने भी मोबाइल है पुलिस उन्हें बरामद करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 2 सर्च अभियान, इससे पहले के 2 सर्च अभियानों की बात करें तो एक अभियान तो बिल्कुल पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन एक सर्च में जो है पुलिस को 2 डाटा केबलें भी मिली थी, 2 मोबाइल भी मिले थे, जिनमें एक कीपैड मोबाइल भी शामिल था। आज क्या कुछ मिल पाता है ये थोड़ी देर बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन एक बड़ा सर्च अभियान जोधपुर सेंट्रल जेल में चल रहा है। बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल अंदर सर्च जो है वो जारी है, लेकिन इसके अलावा आपने ये भी बताया कि जोधपुर जेल के बाहर की जो 4 दीवारी है वो बहुत छोटी है। तो यहाँ पर पुलिस को सर्च अभियान तो चला ही रही है, उसके अलावा ऐसे भी इंतजाम करने चाहिए ताकि बाहरी लोग जो है वो सीधा इनसे संपर्क में न आए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जेल प्रहरी और जेल में काम करने वाले तमाम कर्मचारी, चाहे ठेका कर्मी हो चाहे जो भी हो, उनका भी एक
रिपोर्ट कार्ड पुलिस को समय समय पर तैयार करना चाहिए। जी देखिए, जहां तक जेल की सुरक्षा की बात करें तो जेल के अंदर देखिए, जेल की परिधि जो है उसके अंदर जो है पिजन अलग से बनाया गया है। वहां जाने से पहले बड़े शानदार तरीके से स्कैनर और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन उन महंगे स्कैनरों के बावजूद जो है जेल के अंदर मोबाइल पहुंच जाते हैं। या तो कर्मचारियों की मिलीभगत होती है या फिर दीवार के ऊपर से उन्हें फेंका जाता है। ये सुरक्षा के बड़े सवाल है। जेल में सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर जो है जैमर लगाए गए, लेकिन जैमर पुराने हो चुके हैं। देखिए, अभी भी जेल में 3G जैमर है, जबकि जो है फिलहाल आम व्यक्ति जो है 5G यूज कर रहा है, तो वो जैमर वहां काम नहीं आते। तो कई ऐसे सवाल है जिन पर जो है काम करना बाकी है। चाहे एक बार अगर आपकी मिलीभगत सामने आती है किसी जेल प्रहरी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि एक बार सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद दूसरी जेल में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, जेल प्रहरी हो या कोई मिलीभगत हो, और फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। तो आवश्यकता है कड़ी कार्रवाई की, आवश्यकता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, ताकि किसी तरह का फिर से जो दूसरा कर्मचारी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके कि जेल में जो है कैदियों को मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध करवाए। चलिए, फिलहाल पुलिस की द्वारा ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो इससे जो अंदर बंदी है, कैदी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं डर शामिल होगा। आपका धन्यवाद भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए।